दोस्तों, एक सिंपल सवाल, क्या आपको मालूम है कि इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट यूरिया मैन्युफैक्चरर कौन है? और उस कंपनी के प्रॉफिट कैसे चेंज होते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी और ग्लोबल गैस प्राइसेस के साथ? आज की वीडियो में हम चंबल फर्टिलाइजर का फुल एनालिसिस देखेंगे, लेकिन सिर्फ नंबर से नहीं बल्कि चार्ट्स के थ्रू स्टोरी समझेंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट की डीप एनालिसिस पसंद है, तो हर थर्सडे और संडे नए फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको कुछ भी मिस ना हो। चैनल पर वीडियो सेक्शन में लेटेस्ट फंडामेंटल एनालिसिस और लेटेस्ट न्यूज़ की वीडियो भी मिल जाएंगे। ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चंबल फर्टिलाइजर एक ट्रस्टेड नाम एग्रीकल्चर इनपुट इंडस्ट्री में है। कंपनी के पास हैं 3 बड़े यूरिया प्लांट्स राजस्थान में, जहां से लगभग 3.46 मिलियन टन यूरिया बनाई जाती है। ये सिर्फ एक फर्टिलाइजर कंपनी नहीं है, बल्कि फार्मर का पार्टनर है 13 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में। कमेंट में बताइए आपके स्टेट में चंबल फर्टिलाइजर्स पॉपुलर है या नहीं। प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो चंबल के पास यूरिया नीम कोटेड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है व्हीट, राइस, शुगर जैसी क्रॉप्स में। डैप, मॉप, एनपीके, टीएसपी हाई डिमांडेड फर्टिलाइजर जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करती है। सीपीसी यानी क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो क्रॉप को डिसीज से बचाते हैं। एसएन यानी स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और बायोस्टिमुलेंट्स जो यील्ड को इम्प्रूव करते हैं। सीड बिजनेस अभी नया फोकस एरिया है ताकि एक कंप्लीट एग्री इनपुट सोल्यूशन बन सके। मतलब फार्मर के लिए सीड से हार्वेस्ट तक फुल बास्केट प्रोवाइड करता है। इसके कॉम्पिटिटर की एनालिसिस वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, चेक करो। कंपनी के पास है 3 यूरिया प्लांट्स कोटा राजस्थान में। मार्केट प्रेजेंस 13 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में है। एक्सपोर्ट्स 0% है, प्योरली डोमेस्टिक प्लेयर है। स्ट्रॉन्ग डीलर रिटेलर नेटवर्क, हजारों उनके टच पॉइंट्स हैं। और सबसे खास फार्मर के लिए सॉइल टेस्टिंग, व्हाट्सएप बॉट और एडवाइजरी प्रोग्राम भी चलाते हैं। अगर रेवेन्यू की बात कर लेते हैं तो FY25 का रेवेन्यू ब्रेकडाउन यानी ओन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से 79% है और ट्रेडेड प्रोडक्ट जैसे डैप, मॉप, एनपीके जैसे 21%। कंपनी का असली दम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है। प्रॉफिटेबिलिटी का ब्रेकडाउन डिस्क्लोज नहीं है, पर लेकिन लॉजिकली देखेंगे यूरिया ही मेन प्रॉफिट ड्राइवर है, क्योंकि उसके मार्जिन स्टेबल और सब्सिडी बैक्ड होते हैं। ट्रेडिंग से रेवेन्यू थोड़ा सा आता है, पर मार्जिन काफ़ी पतले होते हैं। अब डोमेस्टिक की बात करेंगे या एक्सपोर्ट्स की, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट 0% और 100% डोमेस्टिक प्लेयर है ये। मतलब रेवेन्यू टोटली इंडिया के मानसून और गवर्नमेंट पॉलिसी पर डिपेंड करती है। मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की बात कर लेंगे तो दोस्तों, चंबल फर्टिलाइज़र की सोच एकदम सिंपल और क्लियर है। सबसे पहले फोकस है अपने कोर बिजनेस यूरिया प्रोडक्शन को और एफिशिएंट बनाना, ताकि कॉस्ट कंट्रोल हो और आउटपुट ज़्यादा आए। टीपीसी स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स और सीड बिजनेस में एग्रेसिवली ग्रो करना चाहती है, ताकि एक कंप्लीट एग्री इनपुट सोल्यूशन फार्मर्स को मिले। और आज के डिजिटल ज़माने में चंबल भी पीछे नहीं है। व्हाट्सएप बॉट्स, न्यूज़लेटर और सॉइल हेल्थ ड्राइव्स के थ्रू फार्मर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट बना रही है। इसके अलावा कंपनी कंटिन्यूसली काम कर रही है एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स और रूफ टॉप सोलर पे, ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट और कम हो। ओवरऑल देखा जाए तो एकदम फार्मर फर्स्ट और ग्रोथ फोकस्ड अप्रोच है, जहां लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और फार्मर की ज़रूरत दोनों दोनों बैलेंस किया जा रही है। अब दिक्कत की बात करें यानी रेड फ्लैग्स की, तो सब्सिडी और पॉलिसी डिपेंडेंसी कैश फ्लो में डिले हो सकता है। गैस प्राइस वोलेटिलिटी, एलएनजी प्राइसेस यूरिया कॉस्ट को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। ट्रेडिंग का मार्जिन प्रेशर कभी हाई कभी लो होता है। इन्वेस्टर्स के लिए ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है। अच्छी खबरें भी देख लेते हैं यानी ग्रीन फ्लैग्स।
इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट यूरिया प्रोड्यूसर है। डेट काफ़ी रिड्यूस हुआ है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, आरओसी वापस 20% के लेवल पर है। सीड्स और सीपीसी एसएन ग्रोथ फ्यूचर के लिए पॉजिटिव हैं। अब दोस्तों सबसे एक्साइटिंग पार्ट फाइनेंशियल्स, और यहाँ हम सिर्फ नंबर से नहीं बल्कि चार्ट के जरिए समझेंगे। FY21 में सेल्स 12,700 करोड़ के आसपास थी, जो पीक हुई 27,700 तक FY23 में। उसके बाद गिर कर FY25 में आई 16,000 करोड़ पे। मतलब ट्रेंड क्लियर है, सेल्स ऊपर नीचे हो रही है सब्सिडी और ग्लोबल प्राइजेस की वजह से। ऑपरेटिंग मार्जिन FY21 में था 19%, लेकिन गिरते गिरते FY23 में सिर्फ 7% पर आ गया। उसके बाद रिकवरी हुई और FY25 में वापस 15% तक पहुंच गया है। क्लियर है कि मार्जिन वोलेटाइल रही है, पर अब स्टेबिलिटी के साइंस दिख रहे हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब एबिटा वर्सेस नेट प्रॉफिट दोनों FY22 में पीक पर था। एबिटा 2,406 करोड़ और नेट प्रॉफिट 1,600 करोड़। FY24 में दोनों गिर कर लो आए, लेकिन FY25 में रिकवरी भी हुई है। एबिटा 2,447 करोड़ और नेट प्रॉफिट 1,276 करोड़। मतलब प्रॉफिट्स थोड़े प्रेशर में रहे, पर ओवरऑल बिजनेस फिर से ट्रैक पर आता दिख रहा है। तो दोस्तों ये चार्ट एकदम क्लियर स्टोरी बताता है। FY21 में रिजर्व्स 4,800 करोड़ और बोरिंग 3,900 था, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपना डेट घटा दिया। FY25 तक बोरिंग्स गिर कर 99 करोड़ रह गए और इसी दौरान रिजर्व लगातार बढ़कर 8,300 तक पहुंच गए। मतलब बैलेंस शीट एकदम स्ट्रांग बन चुकी है। हाई रिजर्व्स, ऑलमोस्ट जीरो डेट। EPS FY21 में 39.8 और FY22 में स्ट्रांग रहा 37.6, लेकिन FY23 में गिर कर आया सिर्फ 24.9, जो एक वीक ईयर था। उसके बाद वापस रिकवरी शुरू हुई। FY24 में 31 और FY25 में रिकॉर्ड हाई 41.2 तक पहुंच गया। मतलब कंपनी का अर्निंग्स पावर क्लियरली वापस स्ट्रॉन्ग ट्रैक पर है। वैल्यूएशन चेक भी देख लेते हैं। आरओसी स्ट्रॉन्ग लेवल पर 26.8%, जो बताता है कि कंपनी एफिशिएंटली अपना कैपिटल यूज कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 60.5% तक है, जो एकदम स्टेबल है। FIS होल्ड करते हैं 17.1, DIS के पास 6.6 और पब्लिक के पास है 15.8। मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स बैकिंग के साथ इंस्टीट्यूशंस भी भरोसा कर रहे हैं। अब चार्ट को भी देख लेंगे। चंबल फर्टिलाइजर का करंट प्राइस 553 है और सबसे शॉक और देने वाली बात, इस स्टॉक ने दिया है 4,000 का ऑल टाइम रिटर्न। अगर चार्ट को ध्यान से देखें तो 2000 से लेके 2016 तक स्टॉक एकदम फ्लैट रहा और बोरिंग था, लगभग साइडवेज ही रहा। लेकिन 2017 के बाद धीरे धीरे मोमेंटम आना शुरू हुआ और 2020 के बाद तो चार्ट ने लिटरली रॉकेट जैसी उड़ान भरी है। बीच बीच में करेक्शंस भी आए हैं, जैसे 2022 और 23 में गिरावट देखी गई है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड एकदम स्ट्रांग अपवर्ड है। अभी का चार्ट देखकर लगता है कि स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेटेड हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू में ट्रेंड क्लियरली बुलिश और पॉजिटिव भी दिख रहा है। आपको क्या लगता है, चंबल का एक ग्रोथ अभी कंटिन्यू होगा यहाँ से या रुक जाएगा? कमेंट में अपना व्यू ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। चंबल फर्टिलाइजर एक स्टेबल और डोमेस्टिक फोकस लीडर है। फ्यूचर का ग्रोथ CPC, SN और सीड से आएगा, पर रिस्क गैस प्राइसेस और सब्सिडी टाइमिंग पर हमेशा रहेगा। आपको क्या लगता है, चंबल एक सेफ लॉन्ग टर्म है या साइक्लिक प्ले है? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए। और हाँ, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपका एक सपोर्ट मुझे मोटिवेशन देता है कि हर थर्सडे और संडे नए वीडियोस लाऊं। चलिए हम मिलकर एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिंग कम्युनिटी बनाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।